ये पहली बार नहीं हिंदुस्तान में, जब से मोदी सरकार आई हुई है कि अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को झुकाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज़ को मिसयूज़ करना तो पहली बार नहीं है। वो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। हमारे नेताजी जो कुछ भी है विल फेस, एंड लीगल कोर्स जो है सबके लिए एक ही है। जो एलिगेशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो इतना आसानी नहीं है कि किसी के ऊपर कीचड़ डाल दिया और धोने के लिए उन्हीं को बोलते हैं। वो साफ़ सफाई बिल्कुल हो जाएगा कोर्ट में, हम ये उम्मीद करते हैं। नहीं, आने वाले अगले साल आपके चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर ये सब कार्रवाई लग रही है आपको? ये अगले साल नहीं, इसी साल है। 6-7 महीने के बाद हमारा इलेक्शन, हम तो इलेक्शन जोन में पड़ जाएंगे। तो इलेक्शन तो रहेगा हमारा नवंबर दिसंबर में, नवंबर में होगा। अभी 8-10 महीने का भी टाइम नहीं है, हम 8 महीने का टाइम है, सिर्फ 7-8 महीने का टाइम है। तो हम तो बिल्कुल देख रहे हैं ना, ओपन है, इट्स फॉर नेकेड आइज। बिल्कुल अपने आंखों के सामने नज़र हैं, देख रहे, दुनिया देख रहे हैं। आपके महाराष्ट्र में क्या हुआ? जो सत्य में थे उनको गिरा दे के, ज़बरदस्ती से तोड़ दे के उनको तो सपोर्ट करे। क्या चल रहा? कितने राज्यों में ऐसा हुआ? क्या 1-2 राज्यों में हुआ? 7-8 राज्यों में ये कर दिए कि कोई उनके बगैर कोई जीना नहीं सियासत में, उनके बगैर कोई सियासत करना नहीं और सत्ता में रहना नहीं और कोई पालन देना नहीं, उन्होंने देंगे जो भी देना है। अगर दे रहे भी तो ठीक है, अवाम आपको दूसरी बार चुन ली हिंदुस्तान में। बहुत कुछ कर सकते थे, जो कर सकते थे वो नहीं किए अवाम के लिए। जो नहीं करना चाहिए सियासी पार्टियों के साथ, राजकीय विपक्षों के साथ, वो कर रहे हैं आप। ये तो भलाई के वास्ते नहीं है, देश के भलाई के वास्ते नहीं है। आगे चल के क्या होता देखेंगे। आपकी पार्टी जब तक रीजनल थी तब तक ठीक था, मगर आपकी पार्टी अभी नेशनल हुई है और आप अलग अलग जो विरोधी है उनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, तो उसके कारण तो ये सब कार्रवाई बढ़ रही है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो नहीं तो दूसरा वजह क्या है? क्या तेलंगाना हुकूमत के साथ, तेलंगाना आवाम के साथ अब तक तो ये लोग साथ दिए ही नहीं, कोई मुद्दे पे साथ नहीं दी, कोई मुद्दे पे साथ नहीं दी। जो मुद्दा जो देना था, हमारे साथ देना था, हमारे स्टेट को जो फैसिलिटीज़ देना था, हमारे स्टेट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीवरीज जो करना था, वो भी नहीं कर सक रहे हैं। एक विरोधी पक्ष को दुश्मन के जैसा देख रहे हैं। कोई बाहर का देश भी, कोई अपने से लड़ता देश भी, कोई दुश्मनी देश भी अपने से इतना नफरत नहीं करता, उतना करते हैं दूसरे राज्य के विपक्षों से। राज्य के अलग दल जितने में है उनके साथ इतना नफरत करते हैं कि ये दल और ये दल के नेता कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई इनको सत्ता में रहना ही नहीं है, कि इनको जमहूरियत में रहना ही नहीं है। ये क्या तरीका है? आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि आपके पार्टी को सुरंग लगाएंगे? बिल्कुल, देखिए, ये जीत हार की बात नहीं है। हिंदुस्तान में एक चर्चा शुरू हुई है कि अपने को इतनी सहूलतें रहने के बाद भी हिंदुस्तान में, इतने रिसोर्सेज रहने के बाद भी हिंदुस्तान में, 75 साल के बाद भी आज हिंदुस्तान के अवाम का ये हाल है, तो दुनिया के सामने क्या रहेगा अपना सर? छोटे छोटे मुल्क आगे चल के तरक्की कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, कि 75 साल के बाद भी जो है सो अपन प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या देने वाले हैं? हम नफरत देने वाले हैं? विकास देने वाले नहीं हैं। विकास का दुनिया नहीं है आज। ये शास्त्र सांकेतिक परिज्ञान का दुनिया नहीं है। क्या इसके फल जन सामान्यों को मिलना नहीं है? आवाम को मिलना नहीं है? कब तक लड़ेंगे? कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ सहयोग होना चाहिए, कुछ संगठन बनना चाहिए, एक से मिलकर दूसरे बात करना चाहिए। चुनाव में अलग अलग पार्टी को चुन लेते हैं आवाम में, डेमोक्रेसी में लोग, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद पूरे मिलकर काम करना है। हर एक को दुश्मन के ऐसा देखना तो ये सही तरीका नहीं है। ये एक बार आवाम को अगर समझ में आया कि उनको जो पहुंचना था, उनके भलाई के लिए जो होना था, वो नहीं हो सका, और जितने भी वायदे किए गए थे सारे वायदे झूठ थे, और सारे वायदे इन लोगों ने इसको तोड़ दिए हैं, कोई भी निभा नहीं सके। ये पूरा अगर एक बार हिंदुस्तान की आवाम समझ गई तो खेल ख़त्म है। तो ये काम पे लगे हुए हैं हमारे केसीआर। ये कोई जीतने का हारने का मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान के आवाम को ये जानना चाहिए
कि 75 साल के बाद उन लोगों को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला, नहीं मिलने की वजह क्या है, अगर मिलना है तो क्या करना चाहिए। इतना समझ में आए तो हमारा BRS जो हम काम शुरू की हिंदुस्तान की सियासत में, हम सक्सेसफुल रहेंगे, हमारा पर्पस सर्व होगा।